गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से जब भक्त संबंध जोड़ता है तो भक्त में 5 रस प्रकट होते हैं, या यूँ कहिए कि भक्त इन 5 रसों के माध्यम से ही भगवान से दृढ़ संबंध जोड़ लेता है। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है सखा का भाव, चौथा है वात्सल्य भाव और 5वां है माधुर्य भाव। ये 5 भाव हैं, लेकिन 5 भावों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ भाव माधुर्य आता है, क्योंकि जब माधुर्य भाव प्रकट हो जाता है तो ये चारों भाव उस भक्त के हृदय में स्वतः ही आ जाते हैं। माधुर्य भाव प्रेम का सर्वोच्च विकसित रूप है। जब पूर्ण विकास हो जाता है भक्ति का, तब ये माधुर्य भाव भक्त में प्रकट हो जाता है और उस समय भक्त संसार के भोग और मोक्ष सबको तृणवत त्याग देता है। फिर इसे इसकी कामना नहीं रहती और भगवान के प्रेम में ही मतवाला बन जाता है। इसी से इसका नाम माधुरी भाव रखा गया है। माधुरी माने मधुर भाव। अब देखो, 4 रस में जो 4 भाव हैं उनमें उनकी क्या श्रेष्ठता है। शांत जब भाव आता है, यानी भगवान की भक्ति करने का भक्त में जब शांत भाव आता है तो उसका शुद्ध अंतःकरण की वृत्ति का विकास होता है। शांत भाव में विकास होने लगता है। जब दास भाव आता है तब भक्त भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं दीन हूँ, मैं सेवक हूँ, ऐसा भाव आता है। हालांकि इसमें कुछ संकोच और अलगाव सा होता है। ये दूसरी तरह की भक्ति का भाव है। तीसरा जो है वो सखा भाव है। सखा भाव में जो है ऐश्वर्य अप्रकट रूप में रहता है और प्रेम प्रकट होने लगता है। प्रेम जो है भगवान से प्रकट होने लगता है। ये जो है सखा भाव का लक्षण है। वात्सल्य भाव जब भक्त के हृदय में आता है तब भक्त में प्रेम का विकास जो है रहता है, यानी धीरे धीरे विकसित होने लगता है। ऐसे भाव ये भक्त के हृदय में उतरते हैं धीरे धीरे। और जब माधुरी भाव आ जाता है तो फिर माधुरी भाव जब पूर्ण रूपेण भक्त के हृदय में बैठ जाता है, उस समय तो भक्त और भगवान की स्थिति क्या बनती है। भक्त की तो भगवान में मिलने की उत्कंठा रहती है, लेकिन भगवान भी अपने सारे ऐश्वर्य को भुला करके, अपनी विभूति को भी मिटा करके भक्त के सामने प्रकट होते हुए देखे गए हैं। ये माधुरी भाव का ज्वलंत उदाहरण है। देखो, इस माधुरी भाव में ना तो रस है, ना प्रार्थना है, ना कामना है, न भय है, न संकोच है। फिर है क्या? बोले बस प्रीतम मेरा है, मैं प्रीतम का हूँ। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। भगवान का सब कुछ मेरा है और मेरे तो एकमात्र भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। मेरे तो एकमात्र राधा कृष्ण ही हैं। ऐसा भाव जब जीव के हृदय में उतरता है तो ये माधुरी भाव पूर्ण विकसित हो जाता है, क्योंकि इसमें अपने भगवान के सुखी होने की भक्त को अपार सुख मिलता है। हमारे प्रभु सुखी रहें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्त कार्य करता रहता है, या यूँ कह लीजिए ऐसा भाव बन जाता है।
अब देखिए, माधुरी भाव दो तरह का होता है, एक तो स्वकीय भाव और दूसरा परकीय भाव। स्वकीय माने अपने सुख के लिए, परकीय माने पराये सुख के लिए। अब देखो, भौतिक जगत से उदाहरण दे रहे हैं। स्वकीय भाव क्या है? जब अपनी होने वाली पत्नी से पति प्रेम करता है तो वो स्वकीय भाव होता है। या यूँ कहिए कि जैसे अपनी विवाहित पत्नी से पति का जो प्रेम है वो स्वकीय भाव में आता है लौकिक जगत में। और लौकिक जगत में परकीय भाव क्या है? अन्य स्त्री के साथ जब परपुरुष का जो प्रेम होता है वो परकीय भाव में आता है, लेकिन ये प्रेम शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध? क्योंकि इस लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण ये पाप हो जाता है और नारकी भाव उत्पन्न करता है, नरक के दुखों को भोगने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसे त्याग बताया, इसको जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो लौकिक जगत की बात हुई, लेकिन यही प्रेम यदि भगवान में हो तो स्वकीय भाव से परकीय भाव श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? वो इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि इसमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। परकीय भाव में जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तब पहला क्या होता है कि अपने प्रीतम का निरंतर चिंतन होता रहता है। परकीय भाव में जब भगवान से प्रेम करता है, अधिकतम प्रेम की भावना जब बन जाती है तो भक्त अपने भगवान का निरंतर चिंतन करता है। दूसरा, भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा हृदय में जागृत होती रहती है, हमें प्रभु कब दर्शन दे। और तीसरा, अपने प्रभु में किसी भी दोष को वो देखता नहीं, किसी भी दोष को नहीं देखता है। और चौथा, भगवान से, अपने प्रीतम से, अपने भगवान से कोई कामना नहीं करता, संसार की हो या लौकिक हो या पारलौकिक हो या ब्रह्मलोक तक की कोई कामना नहीं करता। जैसा कि मानस में आया है, जाहे न चाहिए कबहु कछु तुम सन साज सने। तो क्या मिलता है उसे? बोले बसाओ निरंतरता सुर सोराओ निज गे। हे भगवान, वो तुम्हारा पवित्र वास स्थान बन जाता, निरंतर उस हृदय में वास कीजिए। ये श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो ये जो है कुछ भी ना चाहना, तो ये चार चीजें परकीय भाव में आ जाती हैं जब भक्त भगवान से प्रेम करता है, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। और ज्वलंत उदाहरण गोपियाँ इसी का तो गोपियाँ उदाहरण हैं, क्योंकि उनका चित्त भगवान में हटने से भी नहीं हटाया जाता था, कोई हटाए भी तो नहीं हटता था। तो इसलिए गोपियाँ श्रेष्ठ मानी गई। और ये जो माधुर्य भाव है ये केवल ब्रज वृंदावन में ही मिलता है, ब्रज में ही मिलता है। ब्रज को छोड़कर ये अन्यत्र नहीं मिलता कहीं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण, राधा श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर इस रूप में ही मिलती है। दूसरे रूप में भगवान का दूसरा रूप अन्यत्र बहुत से रूप मिलते हैं भगवान के, लेकिन जो गोपियों का अद्भुत प्रेम के रूप में जो भगवान का मिलन है वो तो केवल ब्रज में ही देखने को मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता वो रूप। क्योंकि यहाँ माधुर्य लीला की बहुत उत्कृष्ट भाव देखने को मिलता है। यही कारण था कि जब भगवान अपनी दिव्यवंशी की धुन बजाते थे
तो उस दिव्यवंशी की धुन सुन करके गोपियां जिस अवस्था में होती थीं उसी अवस्था में दौड़ पड़ती थीं उस ओर। और उनका लौकिक देह तो पति अपने पास सोया हुआ देखते थे, फिर वे जाती कैसे थे? बोले वो तो दिव्य भाव देह से जाती थीं। जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है वो तो यही रहता था, क्योंकि ये जो दिव्य भाव देह है इन स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है। केवल ब्रज प्रेम लीला के लिए ही उनका ये शरीर प्रकट हुआ था, क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की थी तो ये दिव्य भाव से ये मिलन हुआ था। इसमें लौकिक जगत की बात नहीं आती है। इसीलिए तो ये श्रेष्ठ है। सुखदेव जी जैसे महामुनि ने इसको प्रशंसित किया है, गायन किया है, और भगवान शंकर ने गोपी का रूप धारण करके इस रहस्य मिलन की देखने की उत्कंठा जागृत की है। वो इस रहस्य में सम्मिलित हुए। तो इसी कारण भगवान इन भावदे रूपा चिदानंदमयी रूपी गोपियों के साथ अनेकों रूपों में प्रकट होकर आत्मा रूप से लीला विहार करते हैं। ये है माधुरी भाव। तो इसलिए सज्जनों, संसार के जो प्रेम है उसको काम कहते हैं। भगवान से जब प्रेम होता है तो उसे प्रेम कहा जाता है। वो फिर काम सुख नहीं रहता। किसी कवि ने बहुत अच्छा भाव दिया है, काम का तात्पर्य संभोग केवल, काम का तात्पर्य निज संभोग केवल, और कृष्ण सुख का तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, कृष्ण सुख का तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा, देह सुख आत्म सुख मर्म, और सब त्याग कर करें राधा कृष्ण का भजन। ये है भगवान के प्रेम का भाव। अतएव काम और प्रेम में बहुत ही अंतर, अतएव काम और प्रेम में बहुत ही अंतर। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम तो शुद्ध सूर्य का उदय होना है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। बोलिए आनंद कंद भगवान की।